हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम सोमेश राठी, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने प्राइस एक्शन के नए टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न समझ चुके हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस एक्शन को समझने के लिए। अगर किसी ने भी हमारा वो प्राइस एक्शन का कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकालने हैं वो समझेंगे। ओके, जब भी आप प्राइस एक्शन की बात करते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट की होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना। किसी भी प्राइस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बिना मूवमेंट का पता नहीं लगा सकते कि प्राइस का मूवमेंट किस साइड होगा, अप साइड होगा या डाउन साइड होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों समझते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और ये कैसे काम करता है। ओके, सबसे पहले आते हैं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट क्या है? जब भी प्राइस मूवमेंट करती है एक पॉइंट को टच करके वापस उसी पॉइंट पे सपोर्ट लेती है, वापस मूव करके उसी पॉइंट पे आती है और फिर वापस रिवर्स मारती है, तो जिस पॉइंट का सपोर्ट लेके वापस प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है उस पॉइंट को कहते हैं सपोर्ट। बार बार एक लेवल पे आके प्राइस जब सपोर्ट लेती है या उस पर ब्रेक मारती है उस प्राइस पे, उसके बाद रिवर्स हो जाती है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं सपोर्ट। ओके, रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहाँ प्राइस टच करके वापस नीचे आ जाती है, उसके ऊपर टच करके वापस रिवर्स करके नीचे आ जाती है प्राइस, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, जब भी प्राइस अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देती है तो नेक्स्ट टाइम से जो पहला रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरह काम करता है और उसके बाद नया रेजिस्टेंस चालू हो जाता है। ओके, तो आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं। ओके, हम कुछ और चार्ट देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के। ओके, अब जैसे चार्ट में आप देख रहे हैं कैंडल्स जो है ऊपर ऊपर जाती है, एक प्राइस को टच किया वापस रिवर्स मार लेती है, एक इस पॉइंट पे टच किया वापस रिवर्स मार के ऊपर चली जाती है और वापस नीचे आ जाती है। नीचे वाले जो पॉइंट पे प्राइस बार बार रिवर्स मारती है, सपोर्ट लेती है, उसको सपोर्ट लेवल बोलते हैं, और ऊपर वाले पॉइंट जहाँ प्राइस जाती है टच करती है वापस रिवर्स मारती है उसको रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। जब भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल होता है फिर सपोर्ट की तरह काम करता है और आगे जो रेजिस्टेंस है वो नया रेजिस्टेंस बाद में बन जाता है। ओके, अब प्राइस हमेशा रेंज बाउंड तो चलेगी नहीं, कभी ना कभी ब्रेकआउट तो देगी देगी। ओके, तो और भी तरीके सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के और भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। जैसे अब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं आप देखिए। प्राइस आई, एक पॉइंट पे सपोर्ट लिया, वापस रिवर्स मारी, इसके बाद उसने सपोर्ट तोड़ दिया। अब जब ये सपोर्ट इसने तोड़ा तो ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, प्राइस रिवर्स मारी और इसने यहाँ सपोर्ट तोड़ दिया, तो अभी हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, न्यू सपोर्ट कौन सा होगा? जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लेकर वापस रिवर्स मारा है वो हमारा नया सपोर्ट लेवल होगा। ठीक है, आप चार्ट में देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस, फिर वापस सपोर्ट तोड़ा, जैसे ही सपोर्ट तोड़ा ये न्यू रेजिस्टेंस बन गया। अब जहाँ प्राइस जाके रुकेगी वापस रिवर्स मारेगी वो हमारा नया सपोर्ट हो जाएगा। ओके, ऐसा आप चार्ट देख पा रहे हो। आई होप यू आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी आगे में जो ओरिजिनल चार्ट है, जो हमारे अभी करंट मार्केट में जो चार्ट चल रहे हैं उनको भी एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। ओके, अगला चार्ट हम देखते हैं। ये देखिए, आप दो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, वापस प्राइस नीचे जाती है। आप इस पिन को मत देखिए। ठीक है, पिन को ज़्यादा महत्व ना दे, पिन तो कई बार फेक रेजिस्टेंस भी बता देती है, तो आप पिन को ना देखिए, लेवल ही देखिए आप सिर्फ। ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल है, वापस प्राइस नीचे जा रही है इसके। ओके, आगे के चार्ट देखते हैं। जब अप ट्रेंड में हो मार्केट, जब भी किसी पॉइंट को टच कर रही है, ये इसका सपोर्ट है, वापस रिवर्स ऊपर गई वापस नीचे आई। ओके, तो ये पिन बार किस तरीके से काम करेगी? ये सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगी। ओके, आगे और हम देखते हैं। ओके, अब होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम क्या होगा, जब हायर हाई बना रहा हो मार्केट, जैसे ये हाई बनाया, फिर उसके आगे ऊपर हाई बनाया, आगे आगे हाई बनाता रह रहा है और हायर लो बना रहा है, ये लो बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, हायर लो, तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंट को आपस में मिला देंगे, इन दो पॉइंट को आपस में मिलाए और एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। ओके, तो इससे समझ में आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन जो है हमारी सपोर्ट की तरह काम कर रही है, इसको टच करके वापस प्राइस ऊपर जा रही है। ये भी आपको लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। जब मैं आगे चार्ट का डिस्कस करूंगा तो आपको ये चीज़ भी दिखाऊंगा भी ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। अब ये तो अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन हो गई, अब डाउन ट्रेंड के लिए भी ट्रेंड लाइन मिलती है। डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन हम कैसे मिलाएंगे? जब दो हायर पॉइंट को मिला देंगे
तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बन जाएगी। मैंने इस हाई को इस हाई से मिला दिया तो एक ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन का क्या होता है, कई बार ब्रेकआउट तो होता है लेकिन कई बार रीटेस्ट करके वापस आती है और उसके बाद प्राइस ऊपर चली जाती है। कई बार आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा, भाई ब्रेकआउट हुआ, उसको रीटेस्ट किया और वापस रिवर्स मार लिया, ओके। और कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट होता है और सीधा ही प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे तभी आपको समझ में आएगी भी हमें कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, ओके। किसी ने वीडियो ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाके वो कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो जरूर देखें आप लोग, ठीक है, ओके। आई होप आपको ट्रेंड लाइन भी समझ में आ गया होगा। ट्रेंड लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जब डाउन ट्रेंड में हो तो 2 हायर पॉइंट को मिलाएंगे और जब अप ट्रेंड में हो तो 2 लोअर पॉइंट को मिला के हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ओके। तो ट्रेंड लाइन भी हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगी जो अप ट्रेंड की तरफ बनाएंगे, और जो हम डाउन ट्रेंड की बनाएंगे वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। जब रेजिस्टेंस का ब्रेक आउट हो इसका मतलब मार्केट बुलिश हो गया है, आप मार्केट उस शेयर को या उस इंडेक्स को आप बाय कर सकते हैं, ओके। जी आगे हम देखते हैं। ये देखिए कई बार क्या होता है, अप ट्रेंड होता है, ये सपोर्ट लिया इसने, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ ब्रेकआउट दिया, ठीक है। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया प्राइस नीचे ढम से गिर गया, ओके। तो ये भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, ओके। तो चलिए चलते हैं, अब हम कुछ करंट मार्केट के हिसाब से अपने कुछ शेयर निकालते हैं, वो कैसे काम करते हैं अब वो हम देखेंगे, ओके। चार्ट देखने के लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम में ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, ओके। ट्रेडिंग व्यू पे मैं सर्च मारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट हम एकदम परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं। आप चाहे तो investing.com का भी यूज़ कर सकते हैं या अपने डीमेट अकाउंट के चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा CPR का सेटअप है, ये मैं अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी हाल फिलहाल के लिए इसको बंद कर देते हैं। वॉल्यूम को रहने देते हैं, ओके। चलो चलते हैं दोस्तों, कुछ शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल के लिए ITC में डिस्कस करता हूँ। ITC 1 डे के फ्रेम यूज़ करता हूँ मैं, तब कभी भी किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए मैं 1 डे का फ्रेम यूज़ करता हूँ। आप भी 1 डे का फ्रेम यूज़ कीजिए, ओके। देखिए ITC का चार्ट देखिए आप, ITC में एक सपोर्ट लेवल है, देखिए ये बार बार इस पॉइंट को सपोर्ट लेता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये इसने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इसने थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट तोड़ा तो हम क्या करेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, ओके। अब देखिए ये जो जोन आ गया हमारा 101 से लेके 198 198 से लेके 201 तक, ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, ओके। जब भी प्राइस आपको इस रेंज में मिले तो आपको बाय करना है, ओके। आप देख पा रहे हैं बार बार सपोर्ट इसी जोन में ले लेके सपोर्ट ले रहा है ये। जब भी यहाँ सपोर्ट को टच करता है तो वापस प्राइस ऊपर रिवर्स मार लेता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक तरह से सपोर्ट, ओके। अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, हम 2 पॉइंट लेंगे जहाँ पे प्राइस बार बार टकरा रहा हो, ओके। ये पॉइंट है जहाँ प्राइस बार बार टकरा रहा है और ये कुछ ये पॉइंट भी है, ओके। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। इस जोन में जब भी मिले 216 218 पे जब भी मिले तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस पे यहाँ प्राइस रिवर्स मार सकता है। लेकिन याद रखना, अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं मारता है, ब्रेकआउट देता है, तो इसका मतलब स्टॉक बुलिश हो गया है, वो आने वाले टाइम में और ऊपर जा सकता है। जैसे इसने यहाँ ब्रेकआउट मारा, आप देख रहे हैं कि स्टॉक 219 से लेके पूरा 238 तक गया, ओके। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 238 हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहले भी यानी 8 फरवरी 2021 को भी ये 238 पे गया था। यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आया, फिर ये ऊपर नीचे, यहाँ इसने रेजिस्टेंस बना लिया अपना 218 पे एक नया, और 218 का इसने ब्रेकआउट दे दिया था 16 सितंबर को इसने ब्रेकआउट दे दिया था और ये 238 पे गए। अगर ये 238 भी तोड़ता है तो भाई ये आसमान में चला जाएगा, फिर इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, ये बहुत ऊपर जा सकता है अगर 238 भी तोड़ देता है तो। और अगर कल यहाँ कोई बियरिश कैंडल बनाता है, बियरिश कैंडल आप मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो पे देख लेना, बियरिश कैंडल बनाता है तो ये एटलीस्ट 218 पर 219 पर आ सकता है वापस, ओके। ये हमारा ITC का एनालाइज हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे। ये प्योर प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्योर प्राइस एक्शन है, ठीक है। और अगला हम स्टॉक डिस्कस करते हैं, रिलायंस कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, ओके। रिलायंस इंडस्ट्री क्या बोलता है देख लीजिए।
आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं प्रेफर वन डे का ही करूँगा, ठीक है। 5 मिनट तो इंट्राडे के लिए काम में लिया जाता है, ओके। रिलायंस का चार्ट देखिए क्या कर रहा है। रिलायंस जो है अप ट्रेंड में है, यानी इसके दो लोअर बॉटम को हम आपस में मिलाएंगे। जो परफेक्टली मिल रहा हो मुझसे मिला लेंगे। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी रिलायंस की, यानी प्राइस इसके यहाँ आके वापस रिवर्स मारता है या कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है, ओके। अभी हाल फिलहाल इसने अपना रेजिस्टेंस जो है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, वो इसने इतना तोड़ दिया है। कितना था प्रीवियस रेजिस्टेंस? 2363। ये इसने पहले रेजिस्टेंस बनाया था, अभी इसने तोड़ दिया है। और अब ये देखिए यहाँ एक सपोर्ट भी ले रहा है। अगर ये सपोर्ट ले रहा है और ऊपर जा रहा है, यानी कल कोई बुलिश कैंडल बनती है तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर कल कोई बुलिश कैंडल बनती है रिलायंस में तो रिलायंस ऊपर जा सकता है, बट अगर ये अपना सपोर्ट तोड़ देता है तो ये वापस अपनी ट्रेंड लाइन को टच करके रीटेस्ट करके फिर वापस ऊपर जा सकता है, ओके। आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस एक्शन कैसे यूज़ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे यूज़ करना है हमें स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए, ओके। तो रिलायंस का भी हमने एनालाइज कर लिया है प्राइस एक्शन और सपोर्ट को देख के। अगला एक स्टॉक ले लेते हैं हम, TCS ले लेते हैं, ओके। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS अप ट्रेंड में है तो हम एक ट्रेंडिंग लाइन बना लेंगे 2 पॉइंट को टच करके। रिसेंटली जो भी 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं रिसेंटली, जैसे ये मेरे को 2 पॉइंट यहाँ मिल गए, ओके। 1 2 3 पॉइंट मेरे को मिल गए। 3 पॉइंट को टच करके मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन बना दी। एक ट्रेंड लाइन और भी बन रही है, 2 अगर हायर पॉइंट को आप टच करोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी बनती है यहाँ। जैसे ही देखो इसका 1 2 3 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया, अगली बार जब 4 टाइम इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ये अपना बुलिश बन गया। और देखो यहाँ अगर आप बाई करते 34.28 में आप बाई करते हो तो आपको टारगेट एटलीस्ट 3920 के, लगभग 600 पॉइंट तो आपको मिल ही जाते हैं। 600 नहीं तो 500 तो आप ले ही लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। अब देखिए अब ये कहाँ है। अब मेरे को लग रहा है इसने ये इवनिंग स्टार कैंडल बनाई है, उसके बाद बेरिश कैंडल बनाई है। तो मुझे लग रहा है एक बार ये अपने प्राइस को टेस्ट करके यहाँ पे 3400 पे आके या 3500 पे आके वापस रिवर्स मार सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ओके। तो समझ में आ गया होगा आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। ये अब ये इसका सपोर्ट का काम करेगी। ये जो ट्रेंड लाइन है, जब इसने 2 टॉप बनाए 3 टॉप बनाए और एक ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी तो इसके सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ सपोर्ट टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाए, ओके। अगला हम स्टॉक ले लेते हैं, इन्फोसिस लेके देख लेते हैं। ऐसे दोस्तों आप भी स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसका भी हम अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, 2 लोअर पॉइंट को आप मिलाएंगे तो इसका ट्रेंड लाइन बन जाएगा, ओके। ये ट्रेंड लाइन बन गया इसका। 2 हायर पॉइंट को मिलाएंगे, अब देखिए दोस्तों मैंने 2 ट्रेंड लाइन खींची, एक 2 लोअर को मिला के, एक 2 हायर को मिला के। 2 हायर को मैंने मिलाया यहाँ से यहाँ तक। जैसे इसने अपना हाई तोड़ा, हाई इसने ब्रेकआउट किया, अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और उसके बाद देखिए एकदम बुलिश हो गया स्टॉक। हो सकता है वापस अपने इस रेजिस्टेंस को टच करे, यानी 1500-1600 की रेंज में आके वापस से आपको 1800 तक के लेवल दिखा सकता है इजीली, ओके। ये ट्रेंड लाइन, जब भी कोई स्टॉक का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और जैसे ही आपको कोई उसके बाद बियरिश कैंडल दिखेगा तो आपको सेल कर दीजिए। बियरिश कैंडल दिखेगा तो वो हो सकता है अपने लेवल को टच करे, रेजिस्टेंस को टच करे और उसके बाद वापस रिवर्स मार सकता है, जैसा कि इसने मारा है इन्फोसिस ने। जैसे ही आपको रिवर्स मारे या कोई बुलिश कैंडल आपको दिखे तो आप उसको उसी समय बाय कर लीजिए। इसने यहाँ बुलिश कैंडल बनाया है, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग बना लिया तो यहाँ बाय कर सकते थे और आपको एटलीस्ट 1740 तक के आपको 1750 तक के आपको टारगेट मिल गए थे यहाँ पे, ओके। तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये वापस 1600 के पास आए, ओके। और भी स्टॉक हम सर्च कर लेते हैं, जैसे HDFC बैंक कर लेते हैं, मान लो HDFC बैंक कर लेते हैं। मैं कुछ 10-12 स्टॉक एनालाइज करके आपको दिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद एनालाइज करें, ओके दोस्तों।
HDFC बैंक क्या बोलता है। अगर आपको कोई स्टॉक समझ में नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख सकते हैं, वो एनालाइज करके मैं आपको दिखा दूंगा। HDFC बैंक के मैंने 3 पॉइंट लिए, 1 2 3, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ओके, एक यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप देख पा रहे हैं। इसका अब ओके 1 2 3, ओके 3 पॉइंट ये ऊपर से मिला लिए और 3 पॉइंट मैंने नीचे वाले मिला लिए, ट्रायंगुलर पैटर्न बना लिया। ओके, ये अपने ट्रायंगुलर पैटर्न को टच करता है और जैसे इसने एक दिन ब्रेकआउट दिया था, पर ब्रेकआउट सही नहीं था, रेड कैंडल का ब्रेकआउट था। इसने वापस रिटेस्ट किया अपने आप को और फिर इसने रिवर्स मारा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के। ओके, उसके बाद ये ऊपर गया था। हो सकता है फ्यूचर में ये अपने इस लेवल को वापस टच करे, 1474 तक आ सकता है और उसके बाद आपको अप ट्रेंड दिखाएगी। ओके, अगला स्टॉक है हमारा, कोई भी स्टॉक ले सकते हो, जैसे ब्रिटानिया लेके देख लेता हूँ मैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ओके ब्रिटानिया इंडस्ट्री का क्या चार्ट कहता है। देखिए, ब्रिटानिया इंडस्ट्री में कुछ लेवल है आपको जो बार बार टच करके आ रहा है। एक तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए आप ऑल्ट एच का यूज़ करेंगे। ओके, और एक इसने लो यहाँ पे भी बनाया है, ऑल्ट एच 3380 3313, ये इसका हो गया सपोर्ट जोन। इसको बाइंग जोन भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ आके बाय करते हैं। और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसको सप्लाई जोन भी बोलते हैं। ओके, नीचे वाले को डिमांड जोन, ऊपर वाले को सप्लाई जोन बोल सकते हैं। ओके, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? इसका रेजिस्टेंस यहाँ है। यहाँ इसने 2 बार पॉइंट को टच किया, ये इसने रेजिस्टेंस बना लिया है यहाँ पे अपना, और अब ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है प्रॉपर। और हो सकता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाए। अगर ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हो सकता है पहला रेजिस्टेंस जो है इसका ये, क्योंकि यहाँ पे भी ये 1 2 3 बार इसने यहाँ ले चुका है रेजिस्टेंस, तो उसका यहाँ से सपोर्ट लेके वापस चला जाए या यहीं से वापस सपोर्ट लेके चला जाए। ये सारी चीज़ें आप कैंडल्स पैटर्न को समझ के ही आप सीख सकते हैं। इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, इसने रिट्रेस किया है और हो सकता है फ्यूचर में यहीं से ऊपर चला जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले आप कैंडलस्टिक पैटर्न को जरूर समझ लेना। ओके, कुछ सीमेंट स्टॉक की भी बात कर लेते हैं, साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ले लेते हैं। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है सीधा अब ट्रेंड में है, तो हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे प्रॉपर। ये देखिए एकदम बढ़िया सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है, जितने भी पॉइंट सारे ही मिला दिए मैंने लगभग। एक अच्छी सी आप ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अब देखिए क्या ट्रेंड लाइन बन गई है। इसे मल्टीपल सपोर्ट ले चुकी है ट्रेंड लाइन, 1 2 3 4 5 टाइम सपोर्ट ले सकती है, 6 टाइम भी ले सकती है। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में सिंपल सा रूल है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देती है तो आप सेल करना, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस रिवर्स मारती है, बुलिश कैंडल बनाती है, तो आप जरूर बाय कीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट को। ओके, ये हमने अल्ट्राटेक सीमेंट का एनालाइज किया है। और भी कुछ स्टॉक हम एनालाइज करते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल का एनालाइज करते हैं। सारे ही मैं सेक्टर ले रहा हूँ, अलग अलग सेक्टर से मैं सारे स्टॉक ले रहा हूँ। ओके, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी सेक्टर में सभी स्टॉक पे काम करते हैं ऑलमोस्ट। आप ट्राई कीजिए निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक पे ही लीजिए, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ओके, भारतीय एयरटेल में आप देखिए ये लेवल जो है सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ बार बार प्राइस आया था, मल्टीपल सपोर्ट है ये जब कोई, और एक ये भी इसने एक लो बनाया था। ठीक है, भारतीय एयरटेल 517 से 500 तक का ये जो है ये सपोर्ट जोन है। रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस ये था पहले, ये था, और एक ये भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा था। ये लेवल भी कहाँ चला गया, भारतीय एयरटेल। ओके, तो ये लेवल भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा था पहले। अब देखिए इसमें क्या कमाल हुआ है, ये सपोर्ट जोन हो गया, यानी जब भी इस प्राइस यहाँ पे प्राइस आता है तो रिवर्स मारता है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसने सपोर्ट लेके रिवर्स मारा है। सबसे पहला रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया तो हमें टारगेट अपना मिल गया 621 का। ओके,
621 इसने ब्रेक तो किया था, लेकिन ब्रेक करने के बाद इसने इवनिंग स्टार बना दिया। तो यहाँ इवनिंग स्टार बनते ही हमें सेल करना है किसी भी स्टॉक को। ओके, यहाँ इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था, रेजिस्टेंस को इसने पूरी कैंडल में नहीं तोड़ा, ये पूरी कैंडल यहाँ बनी, यहाँ आपको सेल करना था। ओके, फिर यहाँ इसने मॉर्निंग स्टार बना दिया, बुलिश बना दिया, यहाँ आपको बाय करना था बुलिश एंगल्फिंग में, और फिर आप इसको बाय करके आप इसको छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ट्रेंड में चला गया, अब ट्रेंड में चला गया, इसका मतलब हम यहाँ ट्रेंडिंग लाइन में बना सकते हैं। दो लोअर पॉइंट को टच करके आप इसे ट्रेंडिंग लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसका लोअर ये और ये इसका लोअर ये, यानी हो सकता है इन फ्यूचर ये अपने इस ट्रेंड लाइन को टच करके वापस ऊपर जा सकता है। देखो, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनाना होगा और ट्रेंड लाइन में बनाना होगा, तब आप परफेक्ट एनालाइज किसी भी स्टॉक का कर सकते हैं। ओके, अगला स्टॉक हम ले लेते हैं, एक लास्ट स्टॉक ले लेते हैं। ओके, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जैसे टाटा मोटर ले लेते हैं। ओके, तो लगभग मैंने सारे ही शेयर कवर कर लिए सभी सेक्टर के। ओके, टाटा मोटर में क्या सीन है देखिए, टाटा मोटर में ये रेजिस्टेंस है, ऑल टच करूँगा रेजिस्टेंस अपना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाएगी 356 यहाँ इसने पहले बनाया था, मैंने यहाँ लाइन खींच दी, 2 3 4 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है 356 का। ओके, सपोर्ट कहाँ है, पहला सपोर्ट इसका ये रहा, दूसरा सपोर्ट ये भी अब इसका सपोर्ट बन गया है 270 जो भी है। ठीक है, अब ये जो है लेवल 284 से लेके 270 तक ये इसका सपोर्ट जोन है या डिमांड जोन बोले आप। तो हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइस, अभी चल रहा है भाव 298, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 284 आए, 284 से रिवर्स मार ले तो आप बाय कर लेना, या 270 पे आके रिवर्स मारे तो आप बाय कर लेना। ओके, इस जोन में जब भी आपको मिले और बुलिश कैंडल दिख रही हो तो आप बाय कर सकते हो टाटा मोटर्स को विथ स्टॉप लॉस 268 का स्टॉप लॉस, थोड़ा सा उससे नीचे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। टारगेट आपको 350 तक या 355 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं टाटा मोटर्स में। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। ये प्योर प्राइक्शन है, ये परफेक्टली काम करता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, और हमारे चैनल पे और भी कई वीडियो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ओके।